जो है वो एक पौवा लगा ले तो शेर समझने लगता और जब उतरती है ना, जब 3 तारीख को उतरेगी तब फिर चूहे को असलियत मालूम पड़ जाएगी मैं क्या था। और जो कुछ में था वो ये कमल के फूल की वजह से था, तुम्हारी वजह से नहीं था। तुम कहते लोग हार डालते थे तो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के नाते डालते थे। तुम्हारी असलियत तो तुम्हारे मोहल्ले का आदमी भी जानता है। उसके बाद तो विक्रम वर्मा अपने आप को विधानपूर्वक करता है। अरे विधान तो उठा हुआ, दिल्ली में मतदान, भोपाल में मतदान, धार में मतदान, इंदौर में मतदान, धर्मपुरी में मतदान। प्रचार अभियान के आखिरी दिन धार में जमकर चले शब्द बाण। भाजपा की टक्कर इस लिहाज से भाजपा से ही दिखाई दे रही है क्योंकि धार शहर के मुख्य मार्ग आनंद चौपाटी पर विक्रम वर्मा तो धान मंडी चौराहे पर विक्रम वर्मा विरोधी और निर्दलीय प्रत्याशी राजीव यादव एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। हर विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान के आखिरी दिन शाम 5 बजे से ठीक पहले विक्रम वर्मा अपने चिर परिचित अंदाज में आनंद चौपाटी पर भाषण देते आए हैं और उनके इस भाषण का इंतजार लोगों को भी बड़ी बेसब्री से रहता था। बुधवार को भी यही मौका था कि प्रचार अभियान का आखिरी दिन, स्थान आनंद चौपाटी और चारों तरफ विक्रम वर्मा को सुनने वालों की भीड़। और यह सिलसिला आज या कल का नहीं बल्कि इस आनंद चौपाटी पर विक्रम वर्मा पिछले 56 सालों से लगातार धार को संबोधित करते आ रहे हैं। विक्रम वर्मा धार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 10वां विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। चौथी बार खुद उनकी पत्नी नीना वर्मा भाजपा से यहां प्रत्याशी है। हर बार विक्रम वर्मा कांग्रेस और शराब माफिया के मुद्दे पर बोलते आए हैं किंतु इस बार ना तो कांग्रेस के खिलाफ ज्यादा कुछ बोले और ना ही कांग्रेस प्रत्याशी गौतम या शराब माफिया को लेकर ज्यादा कुछ कहा, किंतु पूरे भाषण के दौरान निशाना भाजपा के बागी प्रत्याशी राजीव यादव और उनके सहयोगी पर ही रहा और जमकर बोले। लोगों ने भी उनके भाषण पर खूब तालियां बजाई। विक्रम वर्मा ने निर्दलीय राजीव यादव को लेकर चूहे और बंदर के किस्से सुनाकर लोगों को खूब मंत्रमुग्ध किया और हंसने पर मजबूर किया। वहीं राजीव यादव के कोऑपरेटिव बैंक के घोटाले के दौरान भ्रष्टाचार और घोटाले को लेकर तथा टिकट बेचने जैसे आरोप उन्होंने जमकर लगाए। आप खुद ही सुन लीजिए कि विक्रम वर्मा ने क्या कुछ कहा। वो नहीं कर सकती, मैं भी नहीं कर सकता। अब जो कर सकता है वही बोले। सत्य वालों को सुरक्षा कौन दे सकता? अच्छा मैं आपसे ही पूछता हूं, वो पहले कहते थे कि मैं चाय बेचता था बस स्टैंड पे, धार में होकर बहुत से चाय बेचते हैं। किसी चाय बेचने वाले को 35 लाख की इनोवा कार में घूमते आज तक देखा है आपको? बता दे भाई, 35 लाख की इनोवा कार कोई चाय बेचने वाला ला सकता है? जरा हिसाब तो बता दो कहां से। मैं उनकी ईमानदारी पर कोई शंका नहीं करता, ईमानदारी से करा होगा। कोऑपरेटिव बैंक धार के मांडो रोड पर बने, उसी दिन मकान बनना भी आपका चालू हुआ, ईमानदारी का पैसा होगा। जो फर्श वहां लगाया वही आपने पसंद करा, जो दरवाजा लकड़ी का लगा ठीक वैसा का वैसा आपको पसंद आया। और तो और जो बाहर से कलर है वो कलर भी नहीं बदला, वही कलर अच्छा था। और ऐसे महान लोग भारतीय जनता पार्टी ने ठहराया। मैं शिवराज जी की सभा में पीतरपुर गया, नगर पालिका का चुनाव था। ये श्रीमान भी शिवराज जी के साथ मेरे घर आए। मैंने कहा जरा एक बात बाहर बिठा दो, बाहर के करो। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी पहली बार है कि मैं आपकी सभा में नहीं जा रहा हूं। तो भाई साहब क्यों? मैंने कहा फाइल मेरे पास, ये अशोक पटेल जिसका प्रचार करने आप जाओगे, इसने आपकी सरकार, आपके इंडस्ट्री विभाग, आपका एकेवीएन, उसने ये एफआईआर दर्ज कराई कि हमारे अंडर वाली एक बड़ी इंडस्ट्री
उस इंडस्ट्री की मशीनों के झूठे कागज तैयार करके भेज दिए। 420 का मुकदमा इन पे हुआ FIR। ये जेल गए, जमानत पे है। मैंने इनको अस्पताल पहुंचवाया था जेल में से। मैंने कहा उनको टिकट बेचा, अब वो आपके साथ बैठेगा, मैं उसके साथ नहीं बैठ सकता जिस पे FIR, जो जेल में जमानत पे है। अब जननायक की परिभाषा बदलना पड़ेगी। जो 307, 302 का मुलजिम हो, जो गालियां देने में एक्सपर्ट हो, वो जननायक होगा, और सेवा करने वाला विक्रम वर्मा खलनायक होगा। परिभाषा शर्म भी नहीं आती लोगों को। अरे जनता आपको जननायक बोले। आज मेरे बारे में लोग कहते हैं सब विकास पुरुष, मैंने कभी नहीं बोला अपने आप को। ये हमारा कर्तव्य फर्ज है। क्या के लिए विधायक बनते हैं? विधायक बनते हैं इसलिए कि विकास कर। अब एक दूसरे उम्मीदवार खड़े हो गए हमारे घर में से निकल के। वहीं आनंद चौपाटी के ठीक सामने राजीव यादव, अनंत अग्रवाल और पूर्व विधायक करण सिंह पंवार विक्रम वर्मा के परिवारवाद के खिलाफ और उनकी नीतियों के ऊपर जमकर प्रहार कर रहे थे। कुल मिलाकर यह चुनाव सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच की जंग न रहकर भाजपा से ही जंग ज्यादा नजर आ रहा है। और अपने भाषणों में कहते हैं मैं चौका मारूंगा। मित्रों, जितने युवा बैठे, बहनें बैठी है, इतनी ताकत बैठी है, आप मेरे साथ हो तो मैं छक्का मार के बाहर करूंगा। क्या व्यवस्था कर दी धार की, विकास पुरुष के नाम पर, विकास के मुद्दों के नाम पर सिर्फ अपने घर भरने का काम किया है, अपने परिवार को पालने का काम किया है, अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया है। एक व्यक्तिवादी सोच, ये धार नगरी राजा भोज की है, इसको विक्रम नगरी बनाना चाहते हैं। विक्रम नगरी, गौरव दिवस विक्रम उनके जन्मदिन पर बने, ये उन्होंने नगर पालिका में प्रस्ताव करवाया। मैं इसका विरोधी हूं। कॉलेज का नाम विक्रम कॉलेज करवाया। ये राजा भोज की नगरी, राजा भोज का नाम हटाकर जो विक्रम करवाना चाहता है, सोचो किसकी सोच क्या होगी। व्यक्तिवादी सोच के खिलाफ, परिवारवादी सोच के खिलाफ, धंधेबाजों के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं मैं। ये चुनाव मेरा एक विचारधारा का चुनाव है, जो धार में खत्म कर एक परिवार में सीमित करके रख दी।